सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। हुकूमत को 45 रोज में कानून साजी की हिदायत भी कर दी। हुकूमती इंट्राकोर्ट अपीलों पर 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज़। सऊदी अरब फ्रांस की मेज़बानी में आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। परचम कुशाई हुई। और पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान तिजारत सरमाकारी बढ़ाने का मिशन। अक्टूबर में आला सतह के सऊदी वफ़द का दौरा मुतवक्के। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर, डिजिटल इकानमी, तवानाई, टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमाकारी का इम्कान। फखर जमान का गलत आउट। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने रेफरी को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। फखर जमान का कैच मुतनाज़ फैसला था। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। तमाम एंगल देखकर फैसला करना चाहिए था। मुतनाज़ कैचेस और मुबहिम शवाहिद पर बल्लेबाज को शक का फायदा दिया जाता है। टीवी एम्पायर्स ने शवाहिद वाज़े होने के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला किया। बरसों से फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा। आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। दहशतगर्द इसराइल आलमी तन्हाई का गुस्से में फलस्तीनियों पर निकालने लगा। ज़मीनी ऑपरेशन के लिए फ़ौज का 3रा डिवीज़न भी गजा भेज दिया। ज़मीन और फिजा से बदतरीन हमले। 24 घंटों में 61 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी से नकल मकानी जारी। 5.5 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। चीन ने 2 रियासती हल पर बगैर किसी कमजोरी के कायम रहना जरूरी करार दे दिया। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां मुस्तरद कर दी। कहा, गजा में जंगबंदी के लिए इकदामात नागुज़ीर। जिन ममालिक का इजराइल पर असर रसूख है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। रूस ने भी फलस्तीन के मसले का 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात होगी। अमरीकी सदर समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से वापसी पर फिर लंदन जाएंगे। 3 दिन क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून की बैठक होगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बारे में आगाह किया। लंदन में होने वाले ओवरसीज कन्वेंशन की कामयाबी से भी आगाह किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहिदा। हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब करने पर गौर। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वजारतों को टारगेट दे दिए। ज़ेर तकमील मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। अहदाफ के हुसूल के लिए रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा तरतीब देने का हुक्म। कहा, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम किया जाए। इक्तसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम। नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पीछे खंडराट बचेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वजीर आला या वजीर का काम प्रोटोकॉल को एंजॉय करना नहीं, हर हाल में अवाम का साथ देना है। सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत जाग रही थी। नुकसानात का सर्वे जारी है। वजीर आला पंजाब की बहावल नगर आमद। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज बच्चों में घुल मिल गई। रिलीफ कैंप में कायम दस्तकारी सेंटर का भी दौरा किया। खवातीन से मिली। सिलाई मशीन भी चलाई। पंजाब हुकूमत की ना तजुर्बाकारी से सैलाब से ज्यादा नुकसान हुआ।
मंसूबाबंदी अच्छी होती तो कम तबाही होती। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर सैलाब से बचे। शर्जील मेमन की तनकीद। एक मरतबा फिर मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा पाकिस्तान में गंदम की किल्लत है, $1.2 बिलियन की गंदम दरामद करनी पड़ेगी। ये सब्सिडी किसान को देते तो खुशहाली आती और ज़र मुबादला भी बच जाता। वफाकी हुकूमत अक्ल के नाखुन ले, अपनी पॉलिसियों को तब्दील करे। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, क्या आप इनको नहीं मानते? अस्मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन से सवाल। कहा जितनी फिक्र विफाक और पंजाब की है, काश उतनी सिंध की होती। सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया है, लेकिन खुद नहीं सीखना। मरियम नवाज की बर वक्त प्लानिंग से लाखों जानें बचाई गई। यहाँ वजीर आला और काबीना मुतासरीन के दरमियान मौजूद हैं। ऐसी मिसाल सिंध के पास है तो जरूर सामने लाएं। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि बारिश बंद होगी तो बाहर निकलेंगे। दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है, ये भी नहीं बताया कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराजात लगाकर वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजारों ने जाती रंजिश पर गैर मामूली दायराकार के तहत दरख्वास्तें दायर की। अज्जा भी पूरे नहीं किए गए। ठोस वजह बयान की, ना ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत। वकील का काम होता है जज को बकरी से शेर बनाना। अगर कोई जज बकरी बना हो तो उसे शेर बना दें। अगर सही जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा समझ नहीं आती कि वकील और जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। मुझे अपने आप से शर्म आती है, दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने सुनाया। जमशेद दस्ती पर 2008 में मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का इल्जाम था। जाली सनद रखने पर इलेक्शन कमीशन ने इस्तगासा दायर किया हुआ था। आज़ादी मार्च के साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में ATC ने असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। बानी PTI और एहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल। इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजीद गवाह शामिल नहीं किया जाएगा। आखिरी 2 गवाहों पर सिर्फ जिरा बाकी। मिशन नूर का शोशा पता नहीं किसने छोड़ा, हमें नहीं मालूम। इसका पार्टी सतह पर ऐलान नहीं किया गया था। जमात बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ने दौरे पाकिस्तान के लिए टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबूमा इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। एडन मार्करम कप्तानी करेंगे। रिटायरमेंट वापस लेने वाले क्विंटन डीकॉक व्हाइट बॉल टीम में शामिल। डेविड मिलर T20, ब्रिट्स की वनडे में कप्तानी होगी। और साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान को भारत ने 3-2 से शिकस्त दे दी। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए। कौमी टीम 25 सितंबर को सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी।